वायरल इन्फेक्शन है वो लंग्स को कैसे अफेक्ट करता और जो मेजर ऑर्गन जिसके ऊपर वो अपना इफेक्ट डालता है वो लंग्स होते हैं। है? वो ओके। लंग की कैपेसिटी को आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस करता है। इसका प्रिवेंशन भी बता दीजिए। सिंपल मास्क उस टाइम पे जब हम बहुत जब क्राउडेड भी एरियाज में होते हैं हम्म, वहां पहने, फ्लाई करते टाइम ट्रेन में यूज करें, जी। हमें ये वायरल इन्फेक्शन बहुत कम हो जाएंगे। पे हमारे जो वनरेबल लोग आपने बताया कि बिल्कुल जो बिल्कुल। बुजुर्ग हैं फ्लू ओके। वैक्सीन सर हर बुजुर्ग को 60 साल की उम्र के बाद लेनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। नहीं बिल्कुल आपने सही बताया। इसमें एक एक करके हम आते हैं। जैसे जी आपने बताया कि खास तौर पे अगर इंडिया में देखें अभी बिल्कुल सर। ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है और बिल्कुल दिल्ली एनसीआर में खास तौर पे देखें बिल्कुल तो बिल्कुल। जैसे वायरल इन्फेक्शंस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। बहुत। पर सर वायरल इन्फेक्शन को तो आम तौर पे अगर हम बात करें हमारे व्यूअर्स भी इस बात से सहमत होगी कि उसको हम बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं हैं बिल्कुल सर। कि काफ़ी सारे लोगों को फ्रीक्वेंटली वो होते रहते हैं। तो बिल्कुल जो वायरल इन्फेक्शन है वो लंग्स को कैसे अफेक्ट करते हैं? सर, जितना भी वायरल इन्फेक्शन है, अगर वो लोड जहां जो जिस फर्स्ट ऑर्गन को जो वो करता है वो ऑब्वियसली हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है। बिल्कुल। और जो मेजर ऑर्गन जिसके ऊपर वो अपना इफेक्ट डालता है वो लंग्स होते हैं। वो ओके। लंग की कैपेसिटी को आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस करता है। हम्म। वायरल इन्फेक्शंस अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में हो जाए, जैसे आप देखिए, जैसे मैं और आप हैं, चलिए ठीक है, हमें 2 4 बार वायरल होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब राइट। कोई डायबिटिक है, बुरी तरह से डायबिटिक है, शुगर कंट्रोल नहीं है, कोई कैंसर पेशेंट है, सीओपीडी का पेशेंट है, आईएलडी का पेशेंट है, जब भी उसको वायरल इन्फेक्शन होगा सर, वो आप देखेंगे वो रेस्पिरेटरी की ओपीडी के बेचारा बाहर बैठा होगा। राइट। और इनमें से कुछ पेशेंट इतने सिक हो जाते हैं कि हम्म। उनको इमरजेंसी में लाके वेंटिलेटर के ऊपर डालना पड़ता है। तो द मोस्ट कॉमन ऑर्गन ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन लोगों में जो होता है वो लंग ही। सो ओके। इसीलिए मैं हमेशा कहता प्रोटेक्ट। हूं कि वायरल इन्फेक्शन से अपने आप को बचाना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। राइट। अदरवाइज हमारे शायद कैपेसिटी में इतना फर्क ना पड़े, बट जो थोड़ा सा भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है कॉम्प्रोमाइज्ड है हाँ। वो फंस जाएगा। ओके ओके। तो इसमें आप इसका प्रिवेंशन भी बता दीजिए ताकि साथ के तो साथ हम। वायरल इन्फेक्शन के लिए प्रिवेंशन के लिए बहुत सिंपल सी चीज है। जी। लोग मुझसे पूछते हैं कि पोल्यूशन के लिए पूछते हैं यूजुअली कि मास्क कुछ काम करते हैं। तो पोल्यूशन का तो मैं चलो बाद में बताऊंगा, लेकिन वायरल इन्फेक्शन में मास्क काम करता है कैसे? अच्छा। जब भी आप बहुत ज्यादा क्राउडेड एरिया में हो, हम्म। फ्लाई कर रहे हैं, एयरपोर्ट्स में हैं, थिएटर्स में हैं, तो एक सिंपल जो सर्जिकल मास्क होता है ब्लू कलर का, हम सर्जन्स पहनते हैं ऑपरेट करते टाइम, अगर आप वो पहन के रखेंगे, एटलीस्ट जितनी देर आप उतने क्राउडेड एरिया में हैं, चाहे वो 1 घंटे का समय है, 1.5 घंटे का समय, तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है वायरल। ओके। ये हर ड्रॉपलेट से फैलता है, मेरे छींकने से, मेरे बात करने से, मेरे साथ वाले इंसान को फैलेगा। तो राइट। अगर आपने वो मास्क पहना हुआ है और हाँ अगर आपको वायरल है, तो हाँ। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप वो मास्क पहन के रखिए और उसको सोसाइटी में ना फैलाएं। राइट ठीक है, राइट राइट। अगर ये एक सिंपल सा इंटरवेंशन भी हम कर लेते हैं कि सिंपल मास्क उस टाइम पे जब हम बहुत जब क्राउडेड भी एरियाज में होते हैं वहां पहने, फ्लाई करते टाइम ट्रेन में यूज करें, जी। हमें ये वायरल इन्फेक्शंस बहुत कम हो जाएंगे। ओके। और एक चीज मैंने जो पहले बताई थी कि हमको अगर इन वायरल्स, इन बाकी चीजों से, इस पोल्यूशन से लड़ना है, तो हमको अपनी लंग की कैपेसिटी को बढ़ा के रखना होगा। इसके लिए योगा, प्राणायाम, ये डीप सब। ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, कार्डियोज, रनिंग, ये सब कुछ हमको अपनी लाइफ में एक्टिवली इन्वॉल्व करना पड़ेगा, राइट नहीं राइट। तो वी आर गोइंग वो टुवर्ड्स कर अ सकते। डूम्सडे। ओके। तो जैसे ऑफिस में किसी को अगर एक को वायरल है तो बिल्कुल, फिर वो बाकी को भी वो अफेक्ट कर बाकी ही को भी सकता है। देगा। सो आप सोसाइटी की उसके लिए बेटर है। एटलीस्ट जस्ट वियर ए सिंपल सर्जिकल मास्क। मैं नहीं कहता कि N95 पहनिए, दैट्स अ कॉस्टली मास्क, पहनना बहुत मुश्किल है। बट अगर आप सिंपल कपड़े का मास्क भी पहनेंगे या सिंपल एक सर्जिकल मास्क भी पहनेंगे, तो उससे भी एटलीस्ट आप लोगों को इन्फेस्ट नहीं करेंगे। राइट राइट। तो सर इसमें कुछ आप जैसे और प्रैक्टिकल टिप्स की ज्यादातर क्योंकि इन्फेक्शन तो आजकल हर जगह हम देखते ही हैं जी वायरल किसी ना जी किसी को होता है। जी। तो कुछ ऐसी टूल किट जैसे अगर हम अपने साथ कैरी कर सके कि अगर सैनिटाइजर मास्क हम सर रखें एज एंड व्हेन बिल्कुल, रिक्वायर्ड। जो कोविड में एक सर जी। चीज हुई थी, 6 फुट की दूरी बना के रखिए, हम्म। हाथ साफ रखिए, हम्म। नाक को कवर्ड रखिए। ये हम्म। 3 चीजें रेलेवेंट हैं फॉर रेस्ट ऑफ आवर लाइफ। हम्म। कोविड खत्म नहीं हुआ है सर, वो हम्म। हमारे साथ साथ चलता जा रहा है और हाँ। हमारे अंत तक हमारे साथ चलेगा। राइट राइट। तो आप अपना हाथ क्लीन रखिए, उसके लिए हम्म। आप बिल्कुल, अगर आप कोई भी। फैंसी सैनिटाइजर मत यूज करिए, बट हम्म। एटलीस्ट आप कुछ देर के बाद अपना हाथ धो लीजिए। जब आपने किसी सरफेस में, किसी एलियन लगा। सरफेस में टच किया, तो थोड़ी देर के बाद, 2 4 घंटे के बाद अपने हाथ धो लीजिए। या हम्म। छोटा सैनिटाइजर का बॉटल रख लीजिए जो अफोर्ड कर कर सकते हैं, सके। जस्ट क्लीन कर लीजिए अपने हाथ। हम्म। और थोड़ा सा दूरी बना के रखिए, मतलब ऐसा हम्म। नहीं है कि कोई किसी के बिल्कुल ही पास चिपक के आपको राइट। बात करनी है। हम्म। क्राउडेड एरिया में थोड़ा मास्क का यूज करिए। अगर ये टूल किट अपने पास आप रखेंगे, बिल्कुल तो बिल्कुल। आप इन छोटी छोटी बीमारियों से बचते बच जाएंगे। जाएंगे बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल जैसे वायरल इन्फेक्शन के बारे में अगर बात की आपने कुछ की खास तौर पे हमारे जो वनरेबल लोग आपने बताया बिल्कुल कि जो बिल्कुल। बुजुर्ग हैं या उनको तो सर उनको बचाना बचाना। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोई क्योंकि वैक्सीन उनके लिए? बिल्कुल फ्लू ओके। वैक्सीन सर हर
बुजुर्ग को 60 साल की उम्र के बाद लेनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। राइट। उसका एक प्रॉपर शेड्यूल होता है। आप अपने नियरेस्ट सेंटर में जाइए, जैसे स्टार में जाइए, जैसे मेदांता में, कहीं भी आप जाइए, जी। वहाँ के पल्मोनोलॉजिस्ट या वहाँ के डॉक्टर से मिलिए, वो आपको एक पूरा शेड्यूल दे देगा कि आपको कब ये वैक्सीन लगानी है। फ्लू वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर इंडिया में क्या वर्ल्ड में एक डाटा है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं अबव 60, डेथ का मेजर कारण दो ही है। पहला है हार्ट फेलियर और दूसरा है रेस्पिरेटरी फेलियर। तो आप हार्ट फेलियर को तो बहुत सारे तरीके से लोग बताते हैं कैसे प्रिवेंट करना है। रेस्पिरेटरी फेलियर को अगर आप प्रिवेंट करना चाहते हैं तो उसमें वैक्सीन का बहुत बड़ा रोल है। तो फ्लू की वैक्सीन और यूथ भी ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। आपको 60s के ऊपर तो लेनी ही लेनी है, बट आप जितना अर्ली स्टार्ट करेंगे, आप अपने पल्मोनोलॉजिस्ट से मिलिए, वो आपको एक पूरा शेड्यूल बना के देगा। जितनी अर्ली स्टार्ट करेंगे दैट्स गुड फॉर यू। राइट सर।